हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ठंडी ठंडी की सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं टैली का एक नया फीचर जिसे हम करते हैं बॉम, BOM बॉम। बॉम का पूरा नाम होता है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल का मतलब होता है कि आप पर्टिकुलर छोटे छोटे पार्ट्स खरीदते हैं, उन पार्ट्स को अरेंज करके एक नया पार्ट्स बनाते हैं, डेवलप करते हैं, इन्वेंशन करते हैं। जैसे हमने कंप्यूटर के छोटे छोटे पार्ट इन्वेंट करे, जो फॉर एग्जांपल रैम लिया, हार्ड डिस्क लिया, कैबिनेट लिया, CPU लिया और डिस्प्ले लिया, माउस लिया, कीबोर्ड लिया, HD लिया, रैम लिया और उन सबको अरेंज करके क्या बना दिया, एक कंप्यूटर बना दिया। इट इज़ कॉल्ड ए बॉम, बिल ऑफ मटेरियल। अब कैसे बनेगा वो देखते हैं। सबसे पहले हम कंपनी का नाम डाल देते हैं बॉम, बिल ऑफ मटेरियल चूज कर देते हैं। राइट, देन यहाँ से कोई फीचर एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस GST पड़ा रहने दीजिए। GST खुला हुआ है तो बहुत है, दैट्स इट। सबसे पहले एक क्रिएटर आ गया, एक डेप्टर आ गए, परचेज, सेल्स, CGST, सेंटर, SGST, स्टेट, इंटेरिगेट। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं बैंक। ठीक है, बस आइटम पे चलते हैं। पहले कैटेगरी बनाएंगे, मशीन्स, डेल। ग्रुप बनाएंगे, डेल i5, GST प्रोविडेंट कर देते हैं। HSN नंबर दे देते हैं, 18% टैक्स डाल देते हैं। आइटम इन्वेंट करते हैं, कीबोर्ड, कीबोर्ड ले लेते हैं हम, इंटेक्स, अंडरटेकन डेल, ठीक। डेल की मशीन्स, इंटेक्स किस में यूज़ हो रहा है, कैटेगरी डेल की मशीन्स में, पीसेस। अभी बिल ऑफ मटेरियल नहीं जोड़ेंगे इसका। माउस, इंटेक्स, इंटेक्स डेल, डेल मशीन्स। उसके बाद ले लेते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, इंटेक्स, 15.56 की स्क्रीन ले लेते हैं। ये भी ले लेते हैं किसकी, डेल की। अब ले लेते हैं एक कंप्यूटर, ठीक। कंप्यूटर बना लेते हैं हम डेल कोऑर्डिनेटर का, i5 जनरेशन 3। ये डेल i5 में जा रहा है। बॉम एक्टिवेट कर देते हैं। कंप्यूटर डेल का है, i5 जनरेशन 3। एक यूनिट बनेगा। एक यूनिट में क्या क्या लगेंगे, 15.5 की स्क्रीन लगेगी। कंपोनेंट है, इसके पार्ट्स, प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, कंपोनेंट भी, स्क्रैप भी। तो ये कंपोनेंट है, एक पीस। CPU भी कंपोनेंट है, एक पीस। कीबोर्ड भी एक पीस, माउस भी एक पीस। अब इसका एक एक पीस का मीन्स क्या हुआ कि हम लोग जब एक कंप्यूटर बना रहे हैं डेल का i5 जनरेशन 3,
हमें कंप्यूटर बना रहे हैं डेल का i5 जनरेशन 3, तो उसमें एक तो मुझे स्क्रीन चाहिए, एक मुझे सीपीयू चाहिए, एक मुझे कीबोर्ड चाहिए, एक मुझे माउस चाहिए। आप अनदर आइटम भी जोड़ सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क होता है, रैम होता है, माउस पैड होता है, स्पीकर होता है, ब्लूटूथ होता है, मतलब आप चाहे जितने पार्ट जोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने सिर्फ 4 पार्ट्स जोड़ करके एक कंप्यूटर का मैन्युफैक्चर कर दिया है, बिल ऑफ मटेरियल्स का। ठीक है, अब ये मैंने बना दिया। अब स्टैंडर्ड रेट डालने की मुझे, अगर आप चाहते हो स्टैंडर्ड रेट डिफाइन करना, तो आप स्टैंडर्ड रेट डिफाइन कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड रेट जो डिफाइन होगा वो आइटम का नहीं होने का, ये जो डिफाइन होगा वो किसका होगा, जिन सबसे मिलकर के एक आइटम बना है, फॉर एग्जांपल्स कंप्यूटर का। तो अगर मुझे इसकी लागत मेरे को लागत आ रही है 1500 रुपये, ठीक है, और मैं बेच रहा हूँ 6500 रुपये का। ठीक है, अगर मुझे कंप्यूटर की लागत आ रही है 1500 रुपये और मैं बेच रहा हूँ 6500 रुपये का। ठीक है, अब नॉर्मली सबसे पहले हम क्या करते हैं, F9 पे करते हैं। F9 करने का मतलब भी क्या होता है, हम परचेस कर रहे हैं। तो परचेस करने के लिए मुझे पहले 15.5 की स्क्रीन चाहिए, 10 स्क्रीन ले लेता हूँ मैं 120 रुपये की। अब आप कहेंगे कि इतनी सस्ती स्क्रीन कहाँ मिलेगी। अरे भाई, लेट बी कंसीडर दैट, हाँ मान लेते हैं, हाँ अब मिलेंगी थोड़ी ना। हाँ, अब बोलोगे सीपीयू कितने का मिलेगा, हमने कहा सिर्फ 100 रुपये का मिल जाएगा। तो एक कमेंट कर रहे हैं बच्चा, कह रहा है कि सर मुझे 10 दे दो। अरे भाई, अगर मिलता तो मैं ना ले लेता, मुझे 10 ही थोड़ी ना होंगे, मैं तो 50 भी लिया था। ये लेट भी कंसीडर दैट है, 50 रुपये का कीबोर्ड कहाँ मिलेगा भाई, 50 रुपये का तो मैन्युफैक्चर भी नहीं होता, पर हम ज़बरदस्ती मान रहे हैं, क्यों, हमने कह दिया लेट बी कंसीडर दैट। तो इसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। अब माउस तो 70 रुपये का मिल भी सकता है, चलो एक तो सही हुआ, हाँ मान सकते हैं। हाँ, तो अब इस पे आप ये नहीं कह सकते कि सर हाँ ये हो गया, ऐसे नहीं कर देते, आप सीधे से पास करिए, अच्छे बच्चे हो। चलिए, अब हमने क्या कर दिया, ये तो हो गया, अब हमारे पास आइटम भी आ गया। हाँ, हम्म, हाँ, चलते हैं। तो अब चलने का मतलब है चलते हैं। चलिए, अब सीधे से हमने क्या कर लिया, F9 कर लिया, अब F8 कर देते हैं। अब आप इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, अब इसको, ये तो बॉम्ब था, ऑल्ट F7 दबाइए, मैन्युफैक्चर कर देते हैं, यहाँ से ही मैन्युफैक्चर हो सकता है। अभी मैंने कंप्यूटर नहीं बनाया ना, वो कभी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब ये तो हमने परचेस करे ना, हमने एक पीस बेचना था, चलो एक ही पीस बेच देते हैं। अंडरटेकन मेरे 1500 रुपये स्टैंडर्ड रेट डिफाइन कर रखा है मैंने, ये वाली बात ध्यान रख के चलना है कि एक एक पीस मैन्युफैक्चर्ड कर लेते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चर के कई सारे रूल्स होते हैं, ये ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे रूल्स होते हैं। सबसे आसान तरीका मैं ले रहा हूँ ये वाला आपके लिए। ठीक है, किस तरीके से हमने क्या रह गया, मेरी स्क्रीन रह गई है ना, अब मेरी स्क्रीन रह गई, तो टोटल मिला के 340 रुपये बैठ रहे हैं, कोई बात नहीं, ये तो और भी अच्छा हुआ, 1500 रुपये का स्टैंडर्ड रेट पड़ा है हमारा। तो मैंने एक ही पीस बनाया, एक ही पीस लूँगा। ठीक है, स्टैंडर्ड देखिए ऑलरेडी वो 1500 रुपये दिखा रहा है, कोई बात नहीं, ये तो सेलिंग का दिखा रहा है ना, तो कंट्रोल N करते हैं हम लोग, 340 को डिफाइन कर देते हैं किससे, 4 यूनिट से, क्योंकि 4 यूनिट थी 85 रुपये, 85 को 4 से गुना कर देते हैं, 85 इंटू 4, तो आ रहा है 340। ठीक है, ओके, 4 यूनिट पड़ रही है, 4 ही पीस पड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे कितना का हो गया, एक 340 का, कंट्रोल N करते हैं, यहाँ कर देते हैं 340 हो गया। अब ये हमारे पास क्या हो गया, एक यूनिट क्रेडिट हो गया। अब F8 पे चलते हैं। आप तो कैश से बेचना चाहते हैं, कैश से बेच दीजिए, डिलीवरी का नंबर, मेलिंग नेम, जिसको बेचना है उसका पूरा डिटेल भर सकते हैं, जैसे मैं भर देता हूँ, मेलिंग नेम भर देते हैं हम, मिस्टर जाकिर हुसैन, ये मेरे दोस्त हैं, पठानपुरे में रहते हैं। पूरा भाई, बाकी की डिटेल क्यों पूछ रहे हैं आप, क्या करना है उनके घर जाकर, रिश्ते विश्ते की बात करनी है तो बता दीजिए। ठीक है, अब यहाँ आगे कंप्यूटर 1 पीस ले लिया। अब आपका 1 पीस जो बनना है 6500 रुपये का बनना है, सेलिंग रेट आपने 6500 का डाला, तो हम तो इतने का बेचेंगे, हमारी मर्जी है, हम तो नहीं बेचना चाहते कम का, बस। ठीक है, उस पर GST और पेल देते हैं, चल भाई लग जा, लग गई। चलिए भाई, सेंट्रल भी आ जाए, सेंट्रल भी लग गई। चलिए, अब इनसे जो रोकड़ बही है वो प्राप्त कर लेते हैं। चलो सर, वैसे हमने कैश पे बेचा है तो रोकड़ बही की ज़रूरत नहीं है, अब हमें तो पेमेंट करना है। क्यों पेमेंट करना है, पहले मैं एडजस्ट कर देता हूँ, किसको, GST को, GST को एडजस्ट करते हैं, तो वैसे भी GST एडजस्ट होगा नहीं, क्योंकि बहुत छोटा सा GST है यार, इन GST को ले लेते हैं।
एक और DFT ले लेते हैं, SGST IGST को ले लेते हैं। कहाँ गया भाई CGST, कहाँ गया भाई, ये रहा। ये भी 279 है, इसको दोनों को पे कर देते हैं हम कैश के थ्रू, क्योंकि अपने पास पैसा बहुत है। चलिए अब हम इसका पेमेंट भी कर देते हैं जिससे हमने माल उठाया था। कहाँ गए क्रिएटर सर, क्रिएटर सर को 4000 रुपये तक, चलो इतने सारे तो नहीं देता मैं अभी 1012 दे देता हूँ। 1000 रुपये 12 रुपये दे देता हूँ, एडजस्टमेंट करा देता हूँ, तो 3000 रुपये उनके मेरे पास ड्यू रह गए। ठीक है, ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।